जानवर के जिंदा वजन में से साफी गोश्त कितना निकलेगा। गोश्त का वजन कितना होगा और हड्डियों का वजन कितना होगा। गोश्त जमा हड्डी, आम तौर पे इसे साफी गोश्त कहा जाता है। इसका वजन कितने परसेंट या कितने किलो निकलेगा। ओजड़ी का वजन और अंतड़ियों का वजन कितने परसेंट होगा। सिरी पाए का वजन कितने परसेंट होगा। इस तरह जितने भी आज़ाद जानवर के हैं उसका वजन कितना निकलेगा। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का मौजू जानवर के ज़िंदा वज़न में से गोश्त कितना निकलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अपने असल मुद्दे पे आने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चूँकि हम ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हम कुर्बानी करते हैं तब हम हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि जी अच्छा ये तकरीबन इतने मन का जानवर होगा और इसमें से इतना गोश्त निकलेगा। तो वीडियो बनाने का कतई मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त का हिसाब किताब लगाना। बेशक ये अल्लाह के लिए ही कुर्बानी की जाती है, अल्लाह के नाम पे, और चाहे ये जितना भी गोश्त निकले ये कोई मकसद नहीं है। कुर्बानी अच्छे से अच्छा जानवर, ज़्यादा वज़न वाला जानवर, ज़्यादा खूबसूरत जानवर किया जाना चाहिए। लेकिन वीडियो का जो मकसद है वो सिर्फ महज इंफॉर्मेशन के लिए, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जो लोग जानना चाहते हैं कि असल में रिसर्च क्या कहती है, तहकीक क्या है, इस पे क्या एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखना है। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। बकरे में कितने परसेंट गोश्त निकलेगा जिंदा वजन के हिसाब से, और गाय में कितने परसेंट निकलेगा और भैंस में कितने परसेंट निकलेगा। 2 से 3 टर्म्स हैं जो आम तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद अपनी बात जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है जानवर का जिंदा वजन। इस जिंदा वजन में क्या चीजें शामिल है। इस जिंदा वजन में इस तरह है, जैसे मिसाल के तौर पे एक जानवर आपके सामने खड़ा है, उसकी हड्डियां भी शामिल है, सिरी है, पाए है, उसकी खाल है, उसके अंदर खून है, आंतें हैं, चर्बी है, हर चीज उसके अंदर शामिल है। एक जानवर बिल्कुल जिंदा खड़ा है, उसे हम कंधे के ऊपर खड़ा कर देते हैं तो इसे हम कहेंगे कि ये जानवर का लाइव वेट है, ये जानवर का जिंदा वजन है। ठीक हो गया। अब हमने जानवर को ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार दी, उसके अंदर से ओजड़ी और आंतें और जो सारा वेस्ट मटेरियल था वो हमने अलहदा कर दिया। पीछे हमारे पास क्या चीज़ बची है, हमारे पास गोश्त और हड्डी, ये 2 चीज़ें बची हैं। इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में कह देते हैं जी कार्कस वेट है जी, और आम हमारी ज़ुबान में इसे कह देते हैं जी ये साफ़ी गोश्त है, जो गोश्त और इसके साथ हड्डी भी शामिल होती है। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज ये है कि जिंदा जानवर में से कितने परसेंट गोश्त निकलेगा। इस चीज को मेडिकल की जुबान में कहा जाता है जी ड्रेसिंग परसेंटेज। ठीक हो गया। चौथी चीज है हमारे पास ये जो ओजड़ी थी, ये कलेजी थी, ये गुर्दे थे, ये पाए, आंतें, ये वो खून, ये सारी चीजें थी, इनको कह दिया जाता है जी ये ओफल्स हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये स्लाटर बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये 4 जो टर्म्स हैं आम तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। अब कुछ लोग सीधा सादा अंदाजा लगाते हैं कि जी जितना जानवर का वजन है उसमें से आधा या आधे से थोड़ा सा कम ये इतना गोश्त निकलेगा। ये बात भी किसी हद तक ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हड्डी और गोश्त, चाहे ये बकरे का हो, चाहे ये गाय का हो, चाहे ये भैंस का हो, इसको हम कहते हैं जी कार्कस वेट। ठीक है जी। और ये हड्डी का अगर हम बकरे का हिसाब लगाएंगे तो हड्डी समेत जो गोश्त निकलता है वो 45 से 50%। जो जानवर का हमारे पास वजन जिंदा आएगा, जो लाइव वेट आएगा, उसमें से 45 से 50% हमारे पास हड्डी और गोश्त आएगा। अगर हम इसमें से साफी गोश्त निकालना चाहते हैं, जबकि साफी गोश्त हमारी आम सादा फहम जुबान में गोश्त और हड्डी दोनों को जमा करके कहा जाता है, लेकिन अगर हम हड्डी को भी बीच में से निकालना चाहते हैं और सिर्फ जो गोश्त है उसका वजन निकालना चाहते हैं तो वो 30 से 35% जिंदा वजन के हिसाब से निकलेगा। बात को दोबारा समझ लें।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये आंते अपना ओजरी, सिरी, पाए, खाल, खून, ये सारी चीजें निकाल के गोश्त जमा हड्डी का हमने वजन निकालना है, तो वो जिंदा वजन का 45 से 50% होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम हड्डी का वजन भी बीच में से निकाल दें तो हमारे पास कितना गोश्त बचेगा, वो जी 30 से 35% हमारे पास गोश्त आएगा, और 14 से 16% जो है ये जानवर की हड्डी होगी। मिसाल के तौर पे, यहां मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा देता हूं। अगर हमारे पास एक बकरा है जिसका जिंदा लाइव वेट है जी 50 किलो, इसमें से जब हम इसका गोश्त जमा हड्डी निकालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि 45 से 50% होगा, हम एवरेज निकाल लेते हैं कि 47% आएगा, तो ये 24 किलो वजन आएगा गोश्त और हड्डी का। 50 किलो के बकरे में से 24 किलो गोश्त जमा हड्डी निकलेगा। अगर हम हड्डी भी निकाल देते हैं, सिर्फ साफी गोश्त का वजन लेते हैं, तो 15 से 17 किलो 50 किलो के बकरे में से गोश्त निकलेगा, और 7 किलो वजन इसमें हड्डी का होगा। ठीक हो गया। अब दूसरी बात गाय और भैंस की, इसमें हड्डी जमा गोश्त जिसे हम कारकस कह रहे थे, ये 50 से 55% निकलेगा, यानी कि बकरे के गोश्त में से जो एवरेज निकली थी वो हमारी गाय और भैंस में से ज्यादा गोश्त निकलेगा। ठीक है, यूं हम कह सकते हैं कि जितना वजन होगा आधे से कुछ ज्यादा हमारे पास गोश्त जमा हड्डी, और साफी गोश्त जो है वो 35 से 40% होगा। यूं कह सकते हैं कि जितना जानवर का वजन होगा उसमें से तीसरा हिस्सा जो है वो हड्डी के बगैर साफी गोश्त होगा। हड्डियों का वजन 14 से 16% जानवर के जिंदा वजन के हिसाब से निकलता है। अब जो सिरी और पाए की परसेंटेज है, वो बकरे के अंदर सिरी जो है वो 4%, गाय के अंदर भी 4% और भैंस के अंदर भी 4%। ये जिंदा वजन में से 4% जो है वो सिरी का वजन होगा। पाए का वजन इन सब में 2%, जिंदा वजन का 2% जो होगा वो पाए का वजन होगा। ओजड़ी और आंतें बकरे के अंदर जिंदा वजन की 12% होंगी, और गाय भैंस के अंदर जिंदा वजन का 10% जो वजन होगा वो आपका ओजड़ी और आंतों का होगा। खाल का वजन एवरेज तकरीबन 6 से 7% इन सब के अंदर खाल का वजन आता है। जिंदा वजन के 6 से 7% जो है वो खाल का वजन होगा। 3 से 4% जो वजन है वो खून का निकलता है। अब कुछ लोगों को परसेंटेज निकालनी नहीं आएगी, तो वो मैं बता देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर 50 किलो का बकरा है जिसका जिंदा वजन 50 किलो है, और हम उसका निकालना चाह रहे हैं 47%। ठीक है जी, 50 ज़रब 47 इज इक्वल टू करेंगे तो 2350 आ जाएगा। तकसीम हम कर देंगे 100 पे, तो वजन आया जी 23.5। अगर हमारे पास एक जानवर है जितना भी उसका वजन है, मिसाल के तौर पे 50 किलो है, और उसका 47% हड्डी प्लस गोश्त निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 50 को 47 से ज़रब करके तकसीम कर देंगे 100 पे। आपके जानवर का वजन 60 किलो है, 60 ज़रब 47 तकसीम 100। आपके जानवर का वजन 70 किलो है, 70 ज़रब 47 तकसीम 100। इस तरह आपके पास हड्डी और गोश्त दोनों का वजन जो है वो निकल आएगा। अगर आप चाहते हैं कि साफी गोश्त का वजन हड्डी के बगैर निकले, तो आप 33 से ज़रब करके 100 पे तकसीम कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 50 किलो का बकरा है, आप ज़रब 50 ज़रब 33 करते हैं और तकसीम कर देते हैं आप 100 पे। 50 किलो के बकरे का हड्डी के बगैर 16.5 किलो गोश्त निकलेगा। अब ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं परसेंटेज के हिसाब से, किलो के हिसाब से, ये रिसर्च पे मबनी है, तहकीक पे मबनी है। आपके पास जो जानवर है उसका नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है। जानवर की सेहत के लिहाज से ये चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए हम ये 100% नहीं कह सकते कि रिजल्ट ऐसा ही होगा, लेकिन एवरेज रिजल्ट आपके पास भी यही आएगा। इसलिए लोग कुछ कह देते हैं नहीं हमारे बकरे का तो इतना निकला था, इतना निकला था, तो ये रैंडम चीजें हैं। रिसर्च बेस जो है वो तकरीबन 90 से 95% आपके पास यही रिजल्ट आएगा। मजीद जब आप जानवर को ज़िबा करें,
جو آپ کے رزلٹ نکلے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، یا جو آپ کا تجربہ رہا ہے پہلے وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے تجربے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔